मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। त्रिपुरा में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। सांप्रदायिक ताकतों ने कुरान मजीद और मस्जिदों को जलाने पर और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के विरोध में रजा एकेडमी ने मुंबई बंद का ऐलान किया है और देश भर में सभी मुस्लिम इलाकों में शांति पूर्वक बंद देखा गया है। आज का जो बंद था वो पुरअमन तरीके से अल्लाह के फजल से हो गया। मुसलमानों ने अपने रसूल की मोहब्बत में, अपने रसूल की अक़ीदत में ये बंद किया है और बहुत ही पीसफुल बंद रहा है। और इसके बाद उस किताब के ताल्लुक से भी हम गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि वो जो वसीम रिजवी ने किताब लिखा है उस किताब को भारत के अंदर बैन किया जाए। मुबारकबाद भी देते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हुजूर की मोहब्बत में मुसलमानों ने जिस तरीके से पुरअमन बंद रखा है, ये उनका तमाम लोगों का शुक्रिया तो क्या अदा करें बल्कि मुबारकबाद उनको पेश करते हैं। अल्लाह तबारक ताला इसको कबूल फरमाए, सरकार कबूल फरमाए। और पुरअमन तरीके से हुआ, इतना बड़ा बंद पूरे महाराष्ट्र में बंद हुआ और हिंदुस्तान के कितने गोशों में बंद हुआ और एक भी कोई वाक़या नहीं हुआ। इससे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का पैगाम दिया गया कि कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा और एक भी वाक़या ना खुशगवार नहीं हुआ। रजा एकेडमी के ऐलान पर मुस्लिम इलाकों की हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा और जिसके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, इसने अपनी दुकान को बंद रखा और मस्जिदों पर अपनी इसी मोहब्बत का इजहार करते हुए सुन्नी यूथ विंग के सदर मोहम्मद वसीम अशरफी ने मुंबई में बंद का समर्थन किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अब लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है अपना कि जगह जगह पर वो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में त्रिपुरा में कुछ संगठनों ने एक रैली निकाली थी। उस रैली में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और ये गुस्ताखी बहुत नाज़ेबा अल्फाजों के साथ की गई थी और उसके अलावा बहुत सारा नुकसान मुसलमानों के साथ में किया गया वहाँ पर, जिसके विरोध में हमने यहाँ पर बंद का भी ऐलान किया, बंद को सपोर्ट किया और एक हमने यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन भी किया है ताकि इससे हम त्रिपुरा गवर्नमेंट को या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये पैगाम दे सकें कि अगर आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप हमारी जान मांगोगे, जान दे देंगे, माल मांगोगे, माल दे देंगे, नबी की शान में गुस्ताखी करोगे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इसीलिए हमने आज ये विरोध प्रदर्शन रखा है और बंद का ऐलान किया और माशाअल्लाह ये बंद काफ़ी सक्सेस रहा। मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज अपनी माल की कुर्बानी दी, अपने कारोबार को बंद रखा और दुकानों को बंद रखा। वो लाइक मुबारकबाद है, उन्होंने ये दिखा दिया कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो नबी से मोहब्बत नहीं करता उसने शायद अपना कारोबार बंद नहीं रखा होगा, लेकिन जो मोहब्बत करता उसने अपना कारोबार को बंद रखा। ये मुबारकबाद के लायक। आप जानते होंगे कि जिस तरह से कई पत्रकारों ने भी जो त्रिपुरा को सामने लेकर आया उन पर भी UAP का धारा लगा दी गई, जो देशद्रोही की धारा लगा दी गई। ऐसी सूरत में आप मुंबई बंद कर रहे हैं, क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई भी की है? क्या सरकार को आपने किसी तरह का पत्र भी लिखा है? जी, हमने हमारी अपनी संस्था है सुन्नी यूथ विंग एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। हमने पिछले 15 रोज पहले हमारी तमाम ब्रांचेस से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कलेक्टर के जरिए लेटर्स भेजे हैं कि त्रिपुरा गवर्नमेंट पर या त्रिपुरा के अंदर जिन लोगों ने भी ये नाजेबा हरकतें की है उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमने लेटर्स भेजा है, कानूनी कार्रवाई की अपील की है। हमारे साथ यहाँ के रहवासी भी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो बंद हुआ है इसमें कितना फायदा पहुँचेगा? क्या सरकार आपकी बात को सुनेगी, समझेगी, इस पर कोई एक्शन कर लेगी? हमारी तो यही कोशिश है कि भाई बंद है तो हमें भी लगता है कि मुसलमानों ने जब अपनी तरफ से और इतना दिल से बंद किया इस बार तो सरकार तो सुनेगी ही, क्योंकि पूरे मुंबई में अच्छी तरीके से बन रहा है। सरकार को सुनना चाहिए। बाकी ऐसे तो यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है जो सेंट्रल में बैठी है वो तो गूंगी बहरी है, बहरी सरकार है जो अंधी हो चुकी है। उसे शायद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये सरकार अगर सुनने वाली होती, मोदी सरकार अगर सुनने वाली होती तो आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। इस बारे में बात करने क्योंकि वहाँ पे प्रशासन ने बहुत कुछ किया और प्रशासन ने खुद खुलकर कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग देखने के लिए जा रहे हैं उन पर UAPA का कानून लगा दिया गया है। जो लोग देखने को गए हैं, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ है तो सरकार डर क्यों रही है? वहाँ का प्रशासन को डर किस बात का डर है? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो वो खुलकर बता देना कि भाई यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई है, कोई मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ, ये असल अपने जो किए हुए हैं उसको छुपाने के लिए ये लोग जो है ये कर रहे हैं और
लगता है हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की हम तारीफ करेंगे कि हमें जो है हम यहाँ तक बात पहुँचाएंगे तो शायद महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है हम इनसे अपील करेंगे कि ये सेंट्रल तक बात पहुँचाए। हमारी अगर नहीं सुने तो कम से कम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तो वो सुन लें। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि सब हमसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये माहौल बनता जा रहा है, चारों तरफ हर जगह जो है वो एक नफरत सी पैदा की जा रही है, लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम दूरी की जा रही है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तौर पर। इस पर आप क्या कहना चाहिए कि किस तरह से ये दूरी को हम कम कर सकते हैं? 2014 से हमने देखा है कि अब ये स्टार्ट हुआ है, किसी को मटन के नाम पे किसी को किसी भी यानी मुसलमानों को किस तरह से मारना काटना, इनको किस तरह से कमज़ोर करना, ये हुकूमत से लोगों को सीखना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि मेरे को ऐसा बोलना पड़ता, बड़े शर्मिंदगी की बात है ये कि ऐसा बोलना पड़ता है, मजबूर है ना हमको। उनको शर्म नहीं आती है। ये 3-4 आदमी मिला के 3-4 आदमी मिलकर ही पूरी गवर्नमेंट को चला रहे, पूरे हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में ले लिया। ये बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। हमारी इतनी अच्छी पहले से तालीम थी हमारे में कि हिंदू मुस्लिम एक तरह से चलते थे यहाँ पे, और आज भी हमारे यहाँ पे जो है अगाड़ी सरकार है तो हमारे यहाँ पे इस बात की कोई तकलीफ भी नहीं हम लोगों को। मगर और दीगर जगहों पे जो है ये गवर्नमेंट ने इस तरह से नफरत फैला दी है। गिनती के 3% है ये पूरे हिंदुस्तान में, मगर पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। तो मैं परेशान कर दिया। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि जो भाईचारगी पहले थी ऐसी ही रखो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, एक दूसरे के मिलजुल के त्यौहार मनाओ, और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूँ। कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया और कई लोगों ने सरकार को ये चिट्ठी लिखी है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो हर धर्म के गुरुओं का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आज का जो हमारा सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम गया है, उसके अंदर ये भी मुतालबा किया गया है कि जिन उलमा पर और जिन वकला पर और जिन लोगों पर UPAP नाफिज किया गया उस पर खत्म किया। बिल के बारे में कहा है कि जो लोग गुस्ताखी रसूल के गुस्ताखी करते रहते हैं उनके लिए ऐसी बिल बनाई जाए कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना कर सके। बिल्कुल, ये रज़ा एकेडमी ने कई महीने पहले से ये मुतालबा किया है और कई सूबों में हम जाके चीफ मिनिस्टरों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इस किस्म का बिल पास किया जाए कि हुजूर की शान में गुस्ताखी और हुजूर के अलावा और भी किसी मजहब के पेशवा के साथ इस किस्म की हरकत ना हो। कि वाकई ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान को अपने मजहब, अपने धर्म गुरुओं की तारीफ करनी चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए, मजबूती से पकड़ कर रखना चाहिए। और कोई भी इंसान अगर उसके मजहब की बुराई करे, उसके धर्मगुरु की बुराई करे तो उसके खिलाफ बड़े से बड़ा कानून बनाया जाए, बड़े से बड़ा ताड़ा पोटा और दीगर रसूखा जैसे भी इससे भी बड़ा कोई कानून बनाया जाए कि कोई किसी के धर्म पर उंगली ना उठाए, कोई किसी के धर्म गुरु को बुरा ना बोले। दोस्तों, हमने बहुत से इलाकों का जायजा लिया और देखा कि बहुत कम ऐसे के आशिक रसूल थे जिन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दोबाला किया, और जिन्होंने अपनी दुकानें बंद नहीं की वो खुद अपना मुहासबा करे कि वो किसकी मोहब्बत में थे और हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।